नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात गाजियाबाद के कौशांबी में व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन में घोटाले की। साल 1995 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने भूखंडों का आवंटन किया। आरोप है कि अधिकारियों ने गैर कानूनी तरीके से कंपनी को फायदा पहुंचाकर करीब 76 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। घोटाले का यह मामला प्राधिकरण शासन कोर्ट से होते हुए अब सिहानी गेट थाने में पहुंच गया है। प्राधिकरण के लिपिक ने मामले में केस दर्ज कराया है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद से भूखंडों के घोटाले की देखिए एक खास रिपोर्ट। शहरी विकास को रफ्तार देने के लिए प्राधिकरण व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भूखंड उपलब्ध कराता है, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय कंपनियों को स्थापित होने का अवसर मिले, क्षेत्र में व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले, रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा हों। प्राधिकरण भूखंडों के आवंटन के जरिए कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित भी करता है। भूखंडों के आवंटन की भी एक पारदर्शी प्रक्रिया होती है, जिसके जरिए कंपनियां भूखंड हासिल करती हैं। पर कई बार सिस्टम के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी मिलकर इस पारदर्शी प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेते हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भी ऐसा ही हुआ। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 76 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला अब का नहीं, 1995 से जुड़ा हुआ है, जब विकास प्राधिकरण के द्वारा भूखंड आवंटन किया गया और ओटीएस योजना का फायदा गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण में तैनात 5 कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से फर्म को दिलाया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कंपनी को तय कीमत और शर्तों के आधार पर भूखंड आवंटित किया। कंपनी ने भूखंडों के एवज में राशि जमा कराई। रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, जिसके बाद कंपनी ने भूखंड को किसी और को बेच दिया। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों ने कंपनी से मिलीभगत कर गैर कानूनी तरीके से कंपनी को ओटीएस का फायदा पहुंचाया और प्राधिकरण के करीब 76 लाख रुपयों की बंदरबांट कर ली। अब प्राधिकरण ने अपने ही पूर्व अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मामले में केस दर्ज कराया है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन में बड़ा घोटाला, ताक पर नियम कायदा, कंपनी को ओटीएस का फायदा, कंपनी और अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा खेल, 30 साल बाद एफआईआर, जल्द खुलेंगे घोटाले के तार। ये मामला जब सामने आया तो इस पूरे मामले के अंदर जांच की गई और जांच के अंदर प्राधिकरण के 5 कर्मचारी संलिप्त पाए गए और उन सभी के खिलाफ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से गाजियाबाद के ही सिहानी गेट थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कराई गई है। चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ये वो इमारत है जहां से पूरे गाजियाबाद में विकास के लिए योजना तैयार की जाती है। शहर का कैसे विकास हो, कैसे व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हो, ये यहीं से तय किए जाते हैं। शासन के दिशा निर्देशों के मुताबिक शहर को विकास की गति देने का काम इसी भवन से होता है, पर इसकी आड़ में लाखों करोड़ों के खेल भी इन्हीं दीवारों के बीच खेल लिए जाते हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कौशांबी क्षेत्र में व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन में एक पुराने घोटाले का सामना कर रहा है, जिसमें कुछ अधिकारियों ने एक कंपनी को गैर कानूनी तरीके से वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ दिला दिया। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले समझ लेते हैं मामला क्या है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भूखंड आवंटन में घोटाला। कौशांबी में व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन के नाम पर धांधली। भूखंड की रजिस्ट्री के बाद कंपनी को ओटीएस का दिलाया फायदा। अधिकारियों की मिलीभगत से प्राधिकरण को करीब 76 लाख रुपए का नुकसान। 1995 में हुआ था आवंटन, 30 साल बाद एफआईआर दर्ज किया गया। जीडीए के 5 अधिकारी और कर्मचारियों पर घोटाले का आरोप। हाई कोर्ट में प्राधिकरण की जीत, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अपर सचिव के पद पर तैनात प्रदीप कुमार सिंह ने बातचीत में बताया कि 1995 के अंदर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से व्यावसायिक भूखंड 500 वर्ग मीटर कालिंदी ब्राइट स्टील एंड ट्यूब्स को आवंटित किया गया था, जिसका शुरुआत में 10% जमा भी कराया गया और बाद में जो बचा हुआ अमाउंट था उसको भी जमा करा दिया गया। और उसके बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैनात 5 कर्मचारियों की मदद से OTS योजना का लाभ ले लिया गया, जिसकी वजह से लगभग 76 लाख रुपए का जो अमाउंट था वो फर्म को वापस कर दिया गया। और उसके बाद ये मामला सामने आया तो इस पूरे मामले के अंदर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। प्राधिकरण में घोटाले का यह मामला 30 साल पुराना है, जिसमें कौशाम्बी क्षेत्र में व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन के नाम पर हुई धांधली को लेकर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। GDA के 5 अधिकारी और कर्मचारी इस घोटाले के आरोपी बनाए गए हैं। GDA के कनिष्ठ लिपिक प्रदीप त्यागी की ओर से दर्ज कराए गए FIR के मुताबिक मार्च 1995 में GDA ने कौशाम्बी में भूखंडों का आवंटन किया। 500 मीटर के 2 व्यवसायिक भूखंडों का आवंटन किया गया। दोनों भूखंड कालिंदी बाई स्टील एंड ट्यूब्स को आवंटित किए गए। भूखंडों को 80,39,565 रुपए में आवंटित किया गया। आवंटी ने 4 लाख रुपए जमा कराए, जबकि 76,39,000 रुपए बकाया रह गया। नोटिस के बाद भी आवंटी ने बाकी रकम का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद आवंटी को ब्याज समेत रकम लौटाने का निर्देश दिया गया। फिर भी भुगतान न करने पर मिलीभगत से धांधली का खेल शुरू हुआ। आवंटी को गैर कानूनी रूप से OTS योजना का लाभ दे दिया गया, जबकि उस दौरान OTS योजना थी ही नहीं। धोखाधड़ी के कारण GDA को 76 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इस वक्त हम कौशाम्बी के इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं और यहीं पर 1995 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से मैसर्स कालिंदी ब्राइट स्टील एंड ट्यूब्स कंपनी को 500 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटन किया गया था। तस्वीरें आप देखेंगे तो इसी जगह पर जो प्लॉट है वो आवंटन का काम प्राधिकरण की तरफ से किया गया था। वन टाइम सेटलमेंट का गलत इस्तेमाल करके जो कर्मचारी थे उस समय उन्होंने पैसा वापस कर दिया था और उसके बाद इस पूरे मामले के अंदर एक नया मोड़ आया। दरअसल जो फर्म थी उसने प्लॉट को किसी और कंपनी को बेच दिया और उसके बाद जब ये मामला सामने आया तो ये पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के अंदर प्राधिकरण ने इस पूरे मामले में जीत हासिल की और उसके बाद ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां पर कंपनी के साथ सीधे तौर पर प्राधिकरण लड़ाई लड़ रही है। GDA के अपर सचिव के मुताबिक तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों ने कंपनी के साथ मिलकर गड़बड़ी की। अपर सचिव के मुताबिक भूखंड का आवंटन और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवंटी को OTS योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसके बावजूद उसे योजना में शामिल किया गया, जो गलत था। मैंने बताया ना कि ये OTS की धनराशि थी। जब आप पूरी धनराशि जमा कराकर रजिस्ट्री कर लेते हैं, रजिस्ट्री के उपरांत OTS कराने का प्रावधान शासनादेश में नहीं था। यही गलतियां उस समय हुई कि उस समय इनका OTS नहीं होना चाहिए था, पैसा वापस नहीं होना चाहिए था। इसी की जांच समिति द्वारा की गई और शासन को प्रकरण संदर्भित किया गया और FIR की कार्रवाई की गई। करीब 70 लाख का नुकसान उसमें 70 लाख की धनराशि वापस की गई थी। तो ये लॉस कह सकते हैं? हाँ, इसको लॉस कह सकते हैं। हाँ, इसकी रिकवरी के लिए हमने पूरा आवंटी से जो है डिमांड भी भेजा है और ये माननीय उच्च न्यायालय में गए थे। उच्च न्यायालय में प्राधिकरण के पक्ष में फैसला भी हुआ है। अब बड़ा सवाल है कि मामला खुला कैसे। रिपोर्ट के मुताबिक GDA ने 1995 में कालिंदी बाई स्टील एंड ट्यूब्स को भूखंड आवंटित किए। भूखंड की रजिस्ट्री कराने के बाद कंपनी ने उसे किसी और को बेच दिया, जिसके बाद भूखंड खरीदने वाली कंपनी को बकाये का नोटिस मिला तो कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई चली। प्राधिकरण के अपर सचिव के मुताबिक दोनों ही मामलों में प्राधिकरण हाई कोर्ट से केस जीत चुका है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कालिंदी ब्राइट को ये भूखंड आवंटित हुआ था, उसके बाद इनकी रजिस्ट्री हो गई थी। रजिस्ट्री के बाद इन्होंने OTS के लिए आवेदन किया था। OTS के लिए आवेदन के उपरांत इनको करीब जो है 76 लाख की धनराशि वापस कर दी गई थी। नियमता रजिस्ट्री के बाद OTS की धनराशि वापस करने का प्रावधान नहीं था। फिर बाद में ये भूखंड इन्होंने किसी को विक्रय कर दिया। जब वो म्यूटेशन के लिए आए तब ये प्रकरण संज्ञान में आया
उसके बाद क्रेता माननीय उच्च न्यायालय में गए। उच्च न्यायालय में ये आदेश हुआ कि इनकी कोई गलती नहीं है, इनके पक्ष में म्यूटेशन किया जाए, जिसके खिलाफ प्राधिकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है। और हम लोगों ने पूर्व आवंटी से डिमांड की तो वो भी माननीय उच्च न्यायालय में गए और उसमें प्राधिकरण के पक्ष में फैसला हुआ। फिर वो पक्ष भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया। दोनों स्पेशल अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कनेक्टेड हैं। इस बीच पैसों की रिकवरी के लिए जीडीए के लिपिक प्रदीप त्यागी ने सिहानी गेट इलाके में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें तत्कालीन सहायक पटल रजनीश कौशिक, वरिष्ठ सहायक पटल रविंद्र कुमार, सहायक अभियंता अजय गोयल, अधिशासी अभियंता आरएन सिंह और तत्कालीन वित्त नियंत्रक सुशील कुमार यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इनमें रजनीश कौशिक की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य रिटायर हो चुके हैं। लिहाजा सवाल ये भी उठ रहा है कि जांच के बाद किसके खिलाफ और क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंदर हुए 76 लाख के घोटाले के मामले में प्राधिकरण की तरफ से लिखित शिकायत गाजियाबाद के ही सिहानी गेट कोतवाली के अंदर दी गई और उन 5 लोगों के खिलाफ नेम्ड एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, उन 5 लोगों के नाम भी हमारे पास हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं कोतवाली सिहानी गेट के अंदर। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। उन 5 लोगों के नाम अगर हम आपको बताएं तो पहला नाम आता है रजनीश कौशिक का, दूसरा नाम रविंद्र कुमार, तीसरा नाम अजय गोयल, चौथा नाम आरएन सिंह और आखिर में 5वां नाम सुशील कुमार यादव। ये वो 5 लोग हैं जिन्होंने 76 लाख रुपए का जो घोटाला था वो कराया, गलत तरीके से ओटीएस योजना का लाभ जो संबंधित फर्म थी उसको दिलाया। इस पूरे मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, साथ ही पुलिस के द्वारा भी अब इस पूरे मामले के अंदर जांच की जा रही है। देखना होगा जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और किस तरह की कानूनी कार्रवाई इन सभी के खिलाफ की जाएगी। आपको ये भी बता दें ये सभी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी कि ये सभी रिटायर्ड हो चुके हैं। अब ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। इस बीच आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शासन को भी पत्र भेजा जा चुका है। उसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा पुनः एक समिति द्वारा जांच की गई और जांच में पाया गया कि इन लोगों ने गलत तरीके से धनराशि वापस की थी। तो जो केंद्रीय सेवा के लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उपाध्यक्ष महोदय की तरफ से एक पत्र शासन को भेज दिया गया है और जो केंद्रीय सेवा के लोग थे उनके खिलाफ अभी सितंबर में थाना सिहानी में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं जो रकम 1995 में 76 लाख थी, 2025 में ब्याज समेत अगर जोड़ा जाए तो वो कई गुना बढ़ सकती है। पर सवाल है कि इतने सालों बाद क्या प्राधिकरण रकम की क्षतिपूर्ति करा पाएगी। फिलहाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। शायद तभी प्राधिकरण भी सख्ती से वसूली की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाए। अभी भी ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, विचाराधीन है, क्योंकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस फर्म को ये प्लॉट आवंटित हुआ था उसकी जवाबदेही बनती है। जो पैसा उनको रिफंड किया गया वो पैसा जमा कराने का, लेकिन वो फर्म लगातार इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का रुख इख्तियार कर रही है। तो ऐसे में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाती है। हालांकि हाईकोर्ट से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पहले ही इस पूरे मामले को जीत चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।